सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक आप लोगों को 25 प्रशिक्षण करने हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स नंबर 7 की बात करेंगे, जिसका नाम है पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार। दोस्तों, इस कोर्स के भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में जानेंगे। साथ ही में भाग 5 अपनी समझ को परखें। इस वाले भाग में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, हम उन प्रश्नों के उत्तर को भी जानेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कोर्स आपको कोर्स नंबर 7, जिसका नाम है पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार, ये कोर्स आपको 24 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 के मध्य करना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज का अपना कोर्स नंबर 7, जिसका नाम है पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार। तो दोस्तों, इस जैसे ही आप इस कोर्स को अपने दीक्षा ऐप पर ओपन करेंगे तो आपके सामने इसके 5 भाग होंगे। भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। तो दोस्तों, जैसे ही आप भाग फर्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा। चूंकि मैंने एक कोर्स कर लिया है तो मेरे में स्टार्ट अगेन लिख के आ रहा है। जब आप अपने मोबाइल में इसको ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल में स्टार्ट ऑप्शन ही आएगा। दोस्तों, जैसे ही आप इस स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका भाग फर्स्ट ओपन होने लगेगा और फिर आपके सामने इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा तो आपको ये एरर बताएगा। तो तू दो तो दोस्तों, इसमें परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सभी लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। फिर आपको करना क्या है, ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया पेज ऐसा खुलकर आएगा। फिर आपको एग्जिट कर देना है तो आपका भाग फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका भाग फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और जब आप भाग सेकंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भाग सेकंड का नया पेज इस तरीके से कुछ खुलकर आएगा। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर ये लोडिंग होने लगेगा और फिर आपके सामने भाग सेकंड भी एरर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको फिर करना क्या है कि आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको एग्जिट कर देना है तो आपका भाग सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। भाग सेकंड कंप्लीट होने के बाद अब आप भाग थर्ड को खोलिए। जैसे ही आप भाग थर्ड को खोलेंगे तो इस भाग को शुरुआत करने के लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद भाग थर्ड भी एरर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको एग्जिट कर देना है। ये जो एग्जिट दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका भाग थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भाग 4 पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका भाग 4 का कुछ नया इंटरफेस इस तरीके से खुलकर आएगा। फिर आपको स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भाग 4 भी एरर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये सभी के साथ में हो रहा है तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आप एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये भाग 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप भाग 5 पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा। इस वाले भाग में आकलन पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार, इसमें कुछ प्रश्नों को पूछा जाता है, हमें उन प्रश्नों के आंसर देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस वाले भाग पर स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये भाग 5 ओपन हो जाएगा और कुछ लोडिंग लेगा। और लोडिंग होने के बाद आपके सामने फिर एक नया पेज इस तरीके से खुलकर आएगा, जिसमें लिखा होगा पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार और आकलन। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए व्यवहारों में से पहचानिए कि सीखने के शुरुआती दौर में किन व्यवहारों की अपेक्षा आप 3 साल के बच्चों से नहीं कर सकते। आप एक से अधिक
विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला विकल्प है हमारा किसी लेख को प्रवाह से पढ़ पाना। दूसरा विकल्प है पढ़ते हुए उंगली को लिपि की दिशा के अनुसार चलाना। तीसरा है किताब में छपी वस्तुओं को पहचानना और उनके नाम बता पाना। और चौथा ऑप्शन है शब्दों को सही वर्तनी लिख पाना। तो दोस्तों इस प्रश्न के जो राइट आंसर रहेंगे आपके वो सेकंड और थर्ड आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे ही आप सेकंड और थर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ये विकल्प सही है। फिर आप इसके बाद इस कॉन्टैक्ट को पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको जारी रखें पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक को उभरते हुए साक्षर बच्चों यानी इमर्जेंट लिटरेचर्स को सिखाने की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभानी चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन है सहानुभूति, उदासीन, नकारात्मक, सक्रिय। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय। आप सक्रिय पर क्लिक करके और सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ये प्रश्न सही है कि नहीं। तो देखते हैं हम, जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा ये प्रश्न सही है या नहीं। तो दोस्तों हमारा ये विकल्प सही है। आप इस कॉन्टैक्ट को पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको जारी रखें पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कक्षा का एक बच्चा पहाड़ी पर हरी घास चर रही बकरी का विवरण हिंदी में कुछ इस प्रकार लिखता है। बाँ एक बकर, ई हर, इग आस। तो दोस्तों इस लेख से आप क्या समझ सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आपके सामने विकल्प हैं। पहला विकल्प दिया गया है बच्चों को समझ है कि अलग अलग तरह के शब्दों के बीच दूरी रखी जाती है। दूसरा विकल्प आपके सामने दिया गया है वह हिंदी लिपि को किस दिशा में लिखा जाए यह जानता है। और तीसरा विकल्प दिया गया है बच्चे ने अपनी बात कहने के लिए संदर्भ के अनुसार उपर्युक्त शब्दों को चुना है। इसके बाद नेक्स्ट विकल्प दिया गया है वह मात्राओं को शब्द में उपयोग के अनुसार सही चिन्हों से अंकित कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के जो राइट विकल्प हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा इसका राइट हो जाएगा। वह हिंदी लिपि को किस दिशा में लिखा जाए यह जानता है और बच्चे ने अपनी बात कहने के लिए संदर्भ के अनुसार उपर्युक्त शब्दों को चुना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस जो ये प्रश्न दिया गया था और हम लोगों ने जो इसके विकल्प चुने हैं वो सही हैं कि नहीं ये पता चलेगा। तो दोस्तों देखते हैं हमारा ये विकल्प जो हमने दो विकल्प चुने थे वो हमारे सही हैं। आप इस कॉन्टैक्ट को पढ़ लीजिए डिटेल्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पर एक 4 साल की बच्ची स्वाति का मूल्यांकन कार्ड दिखाया गया है। इस मूल्यांकन से संबंधित कौन से कथन सच हैं? स्वाति शब्दों को सही वर्तनी में नहीं लिख पाती है, यह सही वाक्य नहीं बना सकती है। और नेक्स्ट दिया गया है यह चित्रकला में तो ठीक है लेकिन इसके लेखन संबंधित कौशल अभी खराब हैं। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला विकल्प दिया गया है मूल्यांकन सही है क्योंकि अध्यापिका को पता है कि बच्ची सही वर्तनी में शब्दों को लिख सकती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन गलत है क्योंकि बच्ची को गलत आधारों पर आंका जा रहा है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन गलत है क्योंकि बच्ची सभी शब्दों की वर्तनी सही लिख सकती है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन सही है क्योंकि बच्चों को सही आधारों पर आंका जा रहा है। अब दोस्तों इस प्रश्न के सही आंसर को देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। मूल्यांकन गलत है क्योंकि बच्ची को गलत आधारों पर आंका जा रहा है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा कि हमारा ये ऑप्शन सही है या गलत है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा ये ऑप्शन सही है। आप इस कॉन्टैक्ट को डिटेल में पढ़ लीजिए। जो ये कॉन्टैक्ट लिखा है आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जारी रखें पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया क्वेश्चन ओपन होकर आएगा।
आपके सामने नया को प्रश्न है, एक अध्यापिका अपने कक्षा 1 के बच्चों को लिखना और पढ़ाना सिखाने के लिए निम्न गतिविधियां इस्तेमाल करती है। क्लिक करके सही गतिविधियों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, हर सप्ताह उन्होंने लोकगीत गाने बजने बजाने की प्रतियोगिता आयोजित की और बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, वे बच्चों को उनकी अपनी भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है, वे उन बच्चों को टोकती जो हिंदी शब्दों का गलत उच्चारण करते। इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है, वे बच्चों को अपने अनुभव लिखने के लिए प्रोत्साहित करती। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न के कौन कौन से विकल्प सही रहेंगे। तो इसका पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी ये विकल्प सही है या गलत हैं। तो दोस्तों हमारी ये विकल्प सही है। आप इस कॉन्टेक्ट को पढ़ सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया प्रश्न खुलकर आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आइए पढ़ें कि 3 साल के हेमंत और प्रिया की माताएं आपस में बातें कर रही हैं। माता फर्स्ट, मेरे बच्चे की तो लिखावट बहुत ख़राब है। माता टू, आप लिखावट के बारे में शिकायत कर रही हैं। मेरी बच्ची तो बस यहाँ वहाँ घसीटे मारती है। आप तो ये भी नहीं समझ पाएंगी कि उसने कौन सा अक्षर लिखा है। माता फर्स्ट कह रही हैं, वह तो शब्दों के बीच में जगह ही नहीं छोड़ता। माता टू कह रही हैं, और मेरी बच्ची तो शब्दों के बीच कुछ ज़्यादा ही दूरी रखती है। आपने इन दो माताओं की बातें पढ़ी, एक अध्यापक होने के नाते आपने क्या सलाह देना चाहेंगे? क्लिक करके सबसे पहले उपयुक्त सलाह चुनें। तो दोस्तों इस प्रश्न का देखते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। आपके बच्चों ने जैसे गलतियां करके बोलने सीखा, वैसे ही वे लिखना पढ़ना भी सीख रहे हैं। उन्हें बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह के लेखों जैसे कहानियाँ, कविताओं से परिचित कराएं और लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आपका सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका विकल्प सही है। आप इस कॉन्टैक्ट को डिटेल में पढ़ लीजिए और इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन आएगा। नया क्वेश्चन है, एक अध्यापक सुरेश स्क्रीन पर दिखाई गई सभी गतिविधियां करते हैं जब वे बच्चों को कहानी सुनाते हैं। वह बच्चों को कहानी की किताब का मुख्य पृष्ठ दिखाते हैं। फिर दिया गया है, वह बच्चों को कहानी के पात्रों के हाव भाव और क्रियाओं पर ध्यान देने को कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है तीसरे नंबर पर, वह हर शब्द के ऊपर उंगली रखते हैं और एक एक करके उन्हें बच्चों के लिए पढ़ते हैं। फिर चौथे नंबर पर दिया गया है, आखिर में वह बच्चों की कहानी के अंत का पूर्वानुमान लगाने के लिए कहते हैं। क्लिक करके इन गतिविधियों को करने का सही कारण चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा इसका। यह बच्चों को लिखित भाषा से संबंधित अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ये विकल्प सही है। इसके बाद आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपको क्यों लगता है कि हमें बच्चों को घसीटा मारने की आदत को प्रोत्साहित देना चाहिए? सभी सही कथन क्लिक करके चुनें। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं क्योंकि इससे उनकी, पहला ऑप्शन दिया गया है क्योंकि इससे उनकी लिखावट में सुधार होगा। दूसरा दिया गया है क्योंकि यह शुरुआती स्तर है जहां बच्चे लिखित भाषा से परिचित हो रहे हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्योंकि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। और चौथा दिया गया है क्योंकि इससे उनकी फाइन मोटर्स कौशलों का विकास होता है। अब इस प्रश्न के जो राइट आंसर रहेंगे, राइट ऑप्शन रहेंगे, वो हैं 3, 4 और 5। जैसे ही आप 3, 4, 5 पर टिक करके और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पता चलेगा कि आपका ये विकल्प सही थे। इसके बाद आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे और इसके बाद 9th नंबर का प्रश्न आएगा, स्क्रीन पर लिखने और बोलने के कौशल में कुछ अंतर और समानताएं दिखाई गई हैं, इनमें से सही तथ्य चुनें। तो दोस्तों इस प्रश्न की जो आपके सामने राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चे दोनों ही कौशलों को गलतियां करके सीखते हैं।
जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका यह विकल्प सही है और आप इस कॉन्टैक्ट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। स्क्रीन पर कुछ इमरजेंसी लिटरेसी व्यवहार दिखाए गए हैं जो 2 साल तक के बच्चे अक्सर करते हैं। क्लिक करके आप सही व्यवहारों को पहचानिए। आप एक से अधिक कथन भी चुन सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। बच्चे किताब में छपी तस्वीर पहचान सकते हैं, ये विकल्प सही हो जाएगा। और वे समझ सकते हैं कि उन्होंने किताब सीधी पकड़ी है या उल्टी, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसके फर्स्ट और सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएंगे। आप सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी ये विकल्प सही है या गलत। तो दोस्तों आपके यह विकल्प सही है जो हम लोगों ने चुने थे। इसके बाद आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने धन्यवाद का ये ऑप्शन आएगा। चूँकि ये दोस्तों हम लोगों ने ये कोर्स कर लिया है इसलिए ये धन्यवाद थैंक यू लिख कर आ रहा है। और आप फिर एग्जिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इधर आपको 3 डॉट्स जैसे ही आप बैक बटन दबाएंगे तो आप एग्जिट कर देंगे और एग्जिट करने के बाद फिर हमारा ये भाग 5 भी कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हमारा ये फिर शिक्षण भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा कोर्स नंबर 7 पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू।